हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आर एंड के स्ट्रेटजीज और आर एंड के सिलेक्शन, या फिर हम सिंपली इनको आर एंड के स्पीसीज बोल सकते हैं, इनके बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा ग्रोथ कर्व्स के बारे में डिस्कस किया था। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें आर एंड के स्ट्रेटजीज या फिर आर एंड के सिलेक्शन या फिर आर एंड के स्पीसीज की, तो इनके अंदर क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज होती है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग स्पीसीज ने कुछ स्ट्रेटजी अपना ली है। इनको ये क्या होती है, इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज होती है। अब ये जो आर एंड के टर्म्स है, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर। आर यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। एंड के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, हर एक एनवायरनमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा वो फीड नहीं करवा सकती ऑर्गेनिजम्स को, तो वो होती है उस इकोसिस्टम की और एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। तो ये आर एंड के टर्म्स हो गई। आर यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। तो इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे आर एंड के सिलेक्शन बनता है। अब क्या होता है, कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं होती है कि सबके अंदर वो कि ये जो आर स्ट्रेटजी है उसके अंदर फिट हो, या तो ये के स्ट्रेटजी है उसके अंदर फिट हो। कोई भी ऐसी परफेक्ट स्पीसीज नहीं होगी इनके अंदर। अब स्पीसीज क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज बनाती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने नंबर को इंक्रीज कर सके और उनका जो पॉपुलेशन साइज है उसको मेंटेन कर सके, जो रिक्वायर्ड नंबर है। तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। ये जो स्ट्रेटजीज है आर एन की स्ट्रेटजीज, ये इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैक आर्थर एंड ईओ विल्सन ने 1970 के अंदर कॉइन की थी टर्म्स। अब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली आर सिलेक्टेड नहीं होता है, कंप्लीटली के सिलेक्टेड नहीं होता है। कुछ कैरेक्टर जो है उसके आर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर जो है उसके के से मिलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, कोई परफेक्टली ऐसे आर एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज नहीं होंगे। रादर ऑल मस्ट रीच सम कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड फिर भी हम उनको आर सिलेक्टेड बोल देते हैं एंड के सिलेक्टेड बोल देते हैं। अब अगर हम सिंपली जो आर सिलेक्शन है या फिर के सिलेक्शन, इनके बीच में मोटा मोटी तौर पे डिफरेंस अगर हम देखें, तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज का आर ज्यादा होगा, ग्रोथ रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन का साइज भी यहाँ पे ज्यादा होगा। के सिलेक्टेड में क्या होगा, यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की वजह से मोर और लेस स्टेबल पॉपुलेशन का साइज होता है। इसके अलावा आर सिलेक्शन के अंदर जो हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैबिटेट होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, वीड्स हो गई। वीड्स जो है ऐसे ही किसी एरिया के अंदर उग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब्ड हैबिटेट के अंदर उग जाते हैं, वहां पे कोई ऐसे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। आर सिलेक्शन के अंदर ये क्विकली ग्रो करती है, इनका साइज स्मॉल होता है एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अब शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से इनके पास बिल्कुल थोड़ा समय है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी से ग्रो करेंगी, एंड जल्दी जल्दी से ग्रो करके जल्दी जल्दी ये क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी। तो ग्रो करेंगी क्विकली, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा इनका, एंड साइज भी इनका बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। जबकि के सिलेक्शन के अंदर ये के अकॉर्डिंग ही ग्रो करती है, ठीक है, यानी कि स्लोली ही ग्रो करेगी। कैरिंग कैपेसिटी जितनी उस एनवायरमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ग्रोथ होगी। आर सिलेक्शन के अंदर ये स्पीसीज क्या करती हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये आए हैं और ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा दें, अपना जो नंबर है, पॉपुलेशन का साइज है, उसको इंक्रीज कर दें। तो इसके लिए क्या करती है, जितनी भी इनके पास एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि के सिलेक्शन वाली स्पीसीज क्या करती है, मच एनर्जी जो इनकी, मोर एनर्जी जो है वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के अंदर यूज करती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये के सिलेक्शन हो गया। ये आर एंड के सिलेक्शन के अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे आर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा। इसके अलावा ये क्विकली ग्रो करती है क्योंकि इनका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने की वजह से ये सारी की सारी एनर्जी अपनी रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करके नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करेगी। जबकि के सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड मोर और लेस ये स्टेबल रहती है इसका पॉपुलेशन साइज, और कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ये ग्रो करते हैं, और ये अपनी ज्यादातर एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के अंदर यूज करते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऐसी नहीं है कि एक ही बार रिप्रोडक्शन होगी या फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कई बार होगी।
यहाँ पे आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज के बीच में। इस लाइन में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये डिफरेंसेस है। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे आता है एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज अनस्टेबल होती हैं, अनसर्टेन होते हैं, डिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट के अंदर भी ग्रो कर जाती है। एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि वीडी प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स होती हैं, जंगली पौधे होते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं, उनको कोई केयर की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ग्रो करते रहते हैं। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर यहाँ पे स्टेबल होते हैं और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेयरली कांस्टेंट यहाँ पे होती है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो है आर सिलेक्टेड स्पीसीज का हाई होता है, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज का लो होता है। कैरिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो पॉपुलेशन साइज जो है वो कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है। जैसे हमने ग्रोथ कर्व डिस्कस की थी, जे शेप एंड एस शेप ग्रोथ कर्व। जे शेप के अंदर हमने देखा था कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रहती है एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होके वो कैरिंग कैपेसिटी से भी क्या हो जाती है, एक्सीड कर जाती है। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन साइज जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल के अराउंड क्लोज ही यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है हाई यहाँ पे होती है, शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, हाई आर यहाँ पे होता है। ठीक है, अब शॉर्ट जनरेशन टाइम के अंदर इनको क्या करना होता है, नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करना होता है, नेक्स्ट जनरेशन गिव राइज करनी होती है। तो इसके लिए सारी एनर्जी क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में लगा के, और ये क्या कर देंगे, हाई इनके अंदर रेट होगा रिप्रोडक्शन का एंड हाई यहाँ पे आर होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का रेट हाई है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, ग्रो किए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई आर होगा। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन लो होती है, स्लो होती है, लॉन्ग जनरेशन टाइम इनके अंदर होता है एंड लो ही आर यहाँ पे होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि आर सिलेक्टेड स्पीसीज के पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम, शॉर्ट जनरेशन होता है या फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर डेवलपमेंट रैपिड होगी, जल्दी ग्रो किए, बोर्न हुए, ग्रो किए एंड जल्दी इन्होंने क्या कर दी, रिप्रोडक्शन कर ली, तो इनके अंदर डेवलपमेंट बिल्कुल रैपिड होती है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर जो डेवलपमेंट है वो स्लो होगी यहाँ पे। ठीक है, डेवलपमेंट स्लो होगी। जैसे कि किसी भी, अगर हम यहाँ पे प्लांट की बात करें तो वो कुछ टाइम ले लेता है ग्रो होने के अंदर, और फिर वो क्या करता है, हर एक ईयर के अंदर अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, फिर रिप्रोडक्शन करता है। फिजिकल साइज की अगर हम बात करें तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज का जो साइज है बिल्कुल वेरी स्मॉल साइज, और वेट भी यहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से इनका डिस्पर्सल रेट भी हाई होगा। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल साइज लार्ज होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, लार्ज मैमल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज बहुत वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, एक बार तो इनका पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फिर एकदम से क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश की वजह से साइज डिक्रीज कर जाएगा। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर क्या होता है, नियरली कांस्टेंट साइज यहाँ पे रहता है पॉपुलेशन का। लाइफ एनर्जी इनटू रिप्रोडक्शन, ये हमने देख लिया कि ये मोस्टली एनर्जी क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर ही लगा देते हैं। और के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या करती है, मोस्ट ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के अंदर इन्वेस्ट करती है। मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ रेट यहाँ पे बहुत हाई होता है, आर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है, वो अर्ली स्टेजेस के अंदर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर बहुत लो यहाँ पे डेथ रेट होता है। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल सिप। सर्वाइवल सिप कर्व्स जो होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि सर्वाइवल सिप कर्व जो है ये थर्ड नंबर की शो करता है, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज जो है इसके अंदर टाइप 1 मेजर स्पीसीज यानी कि मोस्टली स्पीसीज शो करती है, एंड टाइप 2 जो है वो बिल्कुल कम स्पीसीज शो करती है। तो यहाँ पे ये जो टाइप 1, 2 एंड 3 सर्वाइवल सिप कर्व होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ये सीमल पैरस होते हैं, यानी कि एक ही बार लाइफ स्पैन में एक ही बार क्या किया इन्होंने, पैदा हुए एंड रिप्रोडक्शन कर दी। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर इटेरोपैरस होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जब चाहिए तब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफस्प्रिंग्स की अगर हम बात करें, लार्ज इन नंबर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, साइज एंड वेट कम होता है एंड रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स लार्ज नंबर में होते हैं, लेकिन इनके अंदर मोर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। यहाँ पे फ्यू इन नंबर होते हैं। ग्राफ जो है ये जे शेप का शो करते हैं, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज एस शेप का ग्राफ शो करते हैं।
पेरेंटल केयर जो है लो एंड मिनिमम होती है क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। इतने नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं एंड लाइफ स्पैन इतना कम होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे ये पेरेंटल केयर करें। और के सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर हाई और मैक्सिमम पेरेंटल केयर पाई जाती है। इसके बाद डिफेंस की अगर हम बात करें तो पुअर डिफेंस पाया जाता है आर सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर क्योंकि उनका नंबर इतना ज्यादा है, थोड़े बहुत वहां पे मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पॉपुलेशन को। जबकि के सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर हाई और गुड डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, वीडी प्लांट, स्मॉल फिश, इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया आते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर कैनोपी ट्रीज हो गए, लार्ज मैमल्स हो गए जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, लार्ज टर्टल्स हो गए, तो ये सभी आते हैं के सेलेक्टेड स्पीशीज के अंदर। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमने बोला है कि स्मॉल फिश है, तो ऐसा नहीं कि सभी फिश जो है आर सिलेक्टेड के अंदर आएंगी, कुछ जो है वो के सिलेक्टेड के अंदर भी आएंगी। तो इनके अंदर कोई भी ऐसा परफेक्टली नहीं है कि ये आर सिलेक्टेड होगा ये के सिलेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे चलते रहेंगे। तो ये डिफरेंसेस हो गए आर एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज के, और ये डिफरेंसेस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस ही मेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में। ये जो टाइप 3 है, टाइप 1 है, टाइप 2 सर्वाइवल कर्व्स कैसी होती है एंड किन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इनको शो करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।